शुरुआत करते हैं। समय खबर करनाल से आ रही है, जहां पर छात्रों ने हंगामा किया है, हाईवे को जाम कर दिया है। छात्र नाराज हैं और नाराजगी के चलते छात्रों ने हाईवे जाम कर दिया है। बसों में तोड़फोड़ भी की है। पुलिस पर पत्थरबाजी की छात्रों ने। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं स्थिति को काबू में करने के लिए। करनाल में छात्रों का हंगामा। नेशनल हाईवे पर आईटीआई के छात्रों ने जाम लगाया है, बसों में तोड़फोड़ की है। विकास महिला जुड़ गए हमारे सहयोगी। विकास, नाराजगी की वजह क्या है? जी, हम आपको बता दें कि कल देर शाम एक छात्र की जो रोडवेज की बस के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्रों के द्वारा कल भी नेशनल हाईवे पर हंगामा किया गया था और वहां पर पुलिस बल के प्रयोग करके उनको हटा दिया गया था। लेकिन आज सुबह सभी छात्र आईटीआई में एकत्रित हुए और उसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और पुलिस ने जाम खोलने की स्थिति में आंसू गैस का प्रयोग किया, जिसके बाद छात्रों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। और उसके बाद हालांकि हम इस समय मौके पर मौजूद है और पुलिस आईटीआई के अंदर घुस चुके और जो भी छात्र थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और छात्रों की तरफ से जो पत्थरबाजी की गई है उसमें कई अधिकारी, पुलिस के अधिकारी को काफी गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं विकास, इस समय वास्तव में बड़ी ही गंभीर स्थिति नजर आ रही है। चारों ओर पत्थर बिखरे हुए हैं, बड़ी संख्या में छात्र लामबंद हैं। कितनी देर तक ये हंगामा चला? जी, हम आपको बता दें कि इस समय हम खुद आईटीआई के अंदर मौजूद है और पुलिस बल अंदर से छात्रों को निकालने की कोशिश कर रहा है और पीछे से दीवारों के पीछे से छिपकर पत्थरों की पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें कई पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और छात्रों को हिरासत में लिया गया। हालांकि इसमें कुछ महिला छात्र भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया और पुलिस के द्वारा कई अध्यापकों को भी हिरासत में लिया गया, जिनके द्वारा इनको उकसाया जा रहा था। और उनको, जैसे कि अब लाइव तस्वीरों में आगे भी देखेंगे कि किस तरह से छात्रों को और जो यहाँ के अध्यापक है उनको हिरासत में लिया जा रहा है और जितने भी पुलिस कर्मचारी घायल हैं उनको करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। ये बताइए, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या स्थिति अभी भी वैसी बनी है या काबू में किया जा चुका है पूरे माहौल को? जाहिर सी बात है, तनाव बना हुआ होगा विकास। जी, हम आपको बता दें कि इस समय खुद हम आईटीआई के अंदर मौजूद और तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की जा रही है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उन छात्रों के द्वारा दीवारों के पीछे से पत्थरबाजी की जा रही है और पुलिस का बल काफी मौके पर मौजूद है और जिसमें से छात्रों को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम इस समय आईटीआई के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पर स्थिति बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। जी, ये कैसे इतने उग्र हो गए छात्र? क्या शुरुआत में प्रशासन को जानकारी नहीं मिल पाई कि इस तरह से हंगामा होने वाला है या छात्र लामबंद होने वाले हैं? जी, हम आपको बता दें कि पहले इस तरह के कई हादसे जो रोडवेज की बस के द्वारा छात्रों के साथ हुए हैं, जिसमें कई छात्रों की जानें गई हैं और इनके द्वारा कई बार प्रशासन को भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है छात्रों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि जैसे ही आईटीआई की छुट्टी होती है काफी हजारों की संख्या में छात्र हाईवे पर होते हैं और रोडवेज के जो ड्राइवर हैं वो बस नहीं रोकते और जिस वजह से यह हादसे होते हैं। इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन आज इस हादसे ने एक उग्र रूप ले लिया, जिसके वजह से यह बड़ा हादसे की स्थिति बनी है। जी, बड़ी चुनौती हो गई होगी पुलिस प्रशासन के सामने इस पर काबू पाने के लिए। जी, हम आपको बता दें कि जो करनाल पुलिस है उसके द्वारा कई हवाई फायर किए गए हैं और आंसू गैस गोले छोड़े गए, क्योंकि दूसरी तरफ से छात्रों के द्वारा काफी पत्थरबाजी की गई है और जिसमें बोतलें होती है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती है, उनको फेंका गया है, जिससे कई छात्रों को और अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। क्योंकि ये पूरा हंगामा नेशनल हाईवे पर हुआ है, उसके आसपास हुआ है। क्या जो यातायात था वो बाधित हुआ, उसे रोका गया या किस तरह से पूरा नेशनल हाईवे रहा? जी, हम आपको बता दें कि सुबह की स्थिति जो हाईवे पर थी वो बिल्कुल बाधित रही है, जिसमें काफी लंबा जाम हो चुका था और उसके बाद करनाल पुलिस ने बल प्रयोग कर आंसू गैस छोड़कर हाईवे को तो खुलवा लिया गया था, लेकिन जो साथ में ही आईटीआई जो संस्थान लगता है बिल्कुल हाईवे के नजदीक लगा हुआ है और उस वजह से छात्र काफी संख्या में होने के बाद उक्त रूप में आ गए थे और जिसके बाद से वह दोबारा नेशनल हाईवे पर उतरे और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के एक अधिकारियों को कई चोटें आई, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आईटीआई संस्थान के अंदर पुलिस अब घुसी है और वहां से छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है और फिलहाल यहाँ पर अभी भी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। जी, ये बताइए विकास की कितने लोग जख्मी हुए हैं?
जी, हालांकि अब तक जैसे कि हम पुलिस के अधिकारियों के साथ मौजूद थे, जिससे क्योंकि छात्रों के पास की तरफ से काफी पत्थरबाजी की जा रही थी और पुलिस की तरफ से भी पत्थर वापिस लाए जाते। हालांकि तक 8 से 10 जो पुलिस कर्मचारी है वो घायल हुए हैं, जिनको करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि अभी भी हम जैसे कि हम अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी भी पुलिस और छात्रों के बीच काफी मुठभेड़ हुई है, जिसमें पत्थरबाजी अभी भी लगातार जारी है। तकरीबन कितनी संख्या में होंगे ये छात्र विकास? जी, हम आपको बता दें कि ITI के संस्थान के सभी छात्र लगभग 1,000 के लगभग छात्र होंगे, जिनके द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। और इस समय पुलिस ने कैसे मोर्चा संभाल रखा है वहां पर? जी, हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस के द्वारा लगातार हवाई फायरिंग की जा रही है और जो अंदर कमरों में घुस चुके हैं और दीवारों के पीछे से पत्थरबाजी की जा रही है, उनको रोकने के लिए पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतने पत्थर कहां से मिल रहे हैं इन छात्रों को? जी, हम आपको बता दें कि क्योंकि जो ITI संस्थान के सामने का रोड है, जो कि बिल्कुल सामने का रोड है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको चौड़ा करने का काम चल रहा है, इस पर काफी तादाद में पत्थर एक जगह पर ही पड़े और वहां से छात्रों के द्वारा पत्थर उठाए गए हैं और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया है। ये तो पूरे इलाके में अफरा तफरी हो गई होगी, दहशत का माहौल होगा। जी, हम आपको बता दें कि ITI चौक पर जितनी भी दुकानें हैं उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं और उनके दुकानदार हैं जो काफी दहशत में अपनी दुकानों को बंद कर छतों पर चढ़ गए हैं और सभी जो कि पूरे करनाल में इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जमकर हंगामा हुआ है करनाल हाईवे पर, ITI के छात्रों ने हंगामा किया है। एक तरफ पुलिस हवाई फायर करते हुए और दूसरी ओर जमकर पत्थरबाजी की तस्वीरें, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कई छात्र जख्मी हुए हैं। दरअसल कल एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से ITI के छात्र की जान चली गई थी और आज जबरदस्त हंगामा छात्रों का आरोप है कि कार्रवाई हो, दोषी को गिरफ्तार किया जाए, इस तरह के हादसे बंद हो। लेकिन छात्र उग्र होते चले गए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, हवाई फायरिंग किया है पुलिस ने ताकि छात्रों को काबू में किया जा सके। लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि ITI कैंपस के अंदर ही छात्र कमरों के अंदर चले गए और वहां से पत्थरबाजी कर रहे हैं। कई लोग चोटिल हुए हैं, इनमें पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी है, पुलिस हवाई फायरिंग करती हुई एक तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जमकर पत्थरबाजी हुई है। छात्रों ने इतनी नाराजगी जाहिर की कि पत्थरबाजी शुरू कर दी, कई लोग उसमें घायल हुए हैं। विकास, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाराजगी जाहिर है, जब साथी की मौत हो गई तो छात्रों की नाराजगी जाहिर है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कितना जायज, इस तरह से पत्थरबाजी करना कितना जायज? जी, हम आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा सुबह जाम को खुलवा दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और छात्रों को समझाया गया था कि जो कि उनकी मांगे हैं उनको ले लिया गया और उस पर संपूर्ण रूप से उनको संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से उनको संतुष्ट करके वापिस निकले थे, उसके बाद तुरंत ही छात्र दोबारा से नेशनल हाईवे पर आ गए और जो कि पुलिस बल यहाँ पर कम मौजूद था उस समय, और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसी समय कई छात्रों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है, उसमें पुलिस कर्मचारी घायल हो गया और उसके बाद यह तनाव की स्थिति बढ़ती चली गई और हालांकि अभी भी इस समय भी पत्थरबाजी चालू है। वाकई जो तस्वीरें हैं वो देखकर विकास अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय वहां पर कितना तनावपूर्ण माहौल होगा। जी, करनाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि काफी संख्या में छात्र और क्योंकि ITI संस्थान एक बड़ा संस्थान है, यह नहीं पता लगा पा रहे हैं क्योंकि दीवारों और छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद मान लो कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं और पुलिस चुन कर जो संस्थान है उनके रास्तों से छात्रों को बाहर निकालने की हर कोशिश कर रही है। ये मामला इतना हाथ से बाहर कैसे निकल गया विकास? क्या इन्हें समझाने की शुरुआत में कोशिश नहीं की गई? नाराजगी इतनी क्यों बढ़ गई छात्रों में? जी, हम आपको बता दें कि क्योंकि पहले के काफी लंबे समय से इनकी ये मांग चली आ रही है, क्योंकि रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं ITI चौक पर शाम को जब छुट्टी होती है लगभग 5 बजे, वहां पर छात्रों की संख्या 1 से 2 हजार छात्रों की संख्या हो जाती है और जो रोडवेज के ड्राइवर है वो बस नहीं रोकते और कई बार तेज जल्दबाजी में छात्र बस में चढ़ने की वजह से बस के नीचे आ जाते हैं, जिससे इस तरह के हादसे होते हैं। और छात्रों के द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई और उनसे मांग भी दी गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज तक कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं की गई थी और आज इसने एक गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद यह पूरा बड़ा हादसा हुआ है। शुक्रिया आपका विकास महिला, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।